नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर के लिए 64 पोस्ट की एक नोटिफिकेशन आउट की है। तो उसी के बिहाफ में जुगटा एकेडमी आपके लिए लेके आया है एक एक्सक्लूसिव बैच जिसका नाम है प्रारंभ। ये एक्सक्लूसिवली रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर कोर्स के लिए। तो ये स्टार्ट होने वाला है हमारा संजौली ब्रांच शिमला में 4 सितंबर 2023 से। अगर हम यहाँ पे बात करें अपने बैच की, तो ये हाइब्रिड मोड में रहने वाला है, जिसमें आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस, जो कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, उसकी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। जो ऑफलाइन सीट्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, जो कि 40 ही हैं। अगर आप यहाँ पे इनरोल कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिए हुए नंबरों पे 8628864475 एंड 8847232312 पे कॉल कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑफलाइन बैच की, तो इसकी जो फीस रहने वाली है 6999। ऑनलाइन लाइव क्लास की जो हमारे पास फीस है वो रहने वाली है 3499। एंड जो ऐसे पर्सन जो ना ऑफलाइन आ सकते हैं ना ऑनलाइन लगा सकते हैं, खासकर जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन रखा है हमने, जिसकी फीस है 1499। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ऑफलाइन कोर्स रहेगा हमारा, इसमें आपको PDF साथ में जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड होगा। बट यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो यहाँ पे अवेल करा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ PDF ही अवेलेबल होगी जो क्लास में हम रिकॉर्डेड कराते हैं, और जो लाइव रिकॉर्डेड सेशन रहने वाला है जो सिर्फ इसी को अवेल करा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ वीडियो ही प्रोवाइड की जाएगी और इसके अलावा कोई मटेरियल उसको उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, इसके साथ में आपके लिए एक सरप्राइज है। जो पहली 20 सीट्स होगी, मतलब जो पहले 20 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएंगी, उसके लिए 2000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट हमने रखा हुआ है। तो उसके लिए जो कोर्स की टोटल फीस रहने वाली है वो है 4999। तो वेट किस बात का, आप जल्दी से यहाँ पे दिए हुए नंबरों पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, ये ऑफलाइन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा, इसके बारे में हम सारी की सारी डिस्कशन अभी करेंगे। और साथ में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एज लिमिट क्या है, पेपर कितने फेज में होने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे सारी की सारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये एग्जाम है इसको IBPS मुंबई इस बार कंडक्ट करा रहा है। तो ये ऑनलाइन मोड में जाएगा और ये 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहोगे तो आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे ऑप्शन आएगी आपके पास अप्लाई ऑनलाइन, और वहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और जिसकी लास्ट डेट हमारे पास दे रखी है 8 सितंबर 2023। तो 8 सितंबर से पहले जल्दी से जल्दी आप इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ओके, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट इसकी 8 सितंबर है। अगर हम कैटेगरी वाइज फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये जो फीस रहने वाली है वो 1000 है। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस है वो है 800। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलें अगर, तो बात आती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो ये मेन चीज़ रहती है हमारे पास, कौन सा एस्पिरेंट यहाँ पे एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम को फिल करेगा उसके पास 2nd क्लास की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मतलब उसके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में। बट यदि कोई ऐसा एस्पिरेंट जो कि बैंक में ऑलरेडी वर्किंग में है, तो उसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, और उसकी जो सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी। सिंपल का मतलब यहाँ पे ओनली पासिंग मार्क्स जो दिए होते हैं। ओके, आगे देखें अगर हम यहाँ पे रिलैक्सेशन की या फिर एज क्राइटेरिया की, तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 45 ईयर्स के बीच में रहेगी। बाकी अगर हम किसी कैटेगरी की बात करते हैं, SC ST, चाहे यहाँ पे OBC आगे कोई और आगे, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में 5 ईयर्स आगे को रहेगी। पर यहाँ पे आप देखा जाएगा एक्स सर्विसमैन के लिए ही यहाँ पे अप टू 12 ईयर तक एक्सटेंशन दी है। बाकी सभी के लिए हमारे पास कितनी है, अप टू 5 ईयर्स।
आगे चलें, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड में रहने वाला है, तो उसके 2 फेज होंगे, एक प्री फेज और दूसरा हमारे पास मेंस। अब यहाँ पे अगर प्री और मेन की बात करें तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे देखा जाए तो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, ये इसमें 3 सेक्शन आपके पास आएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम बोलेंगे, और तीसरा हमारे पास जो है वो है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और हर एक सेक्शन में आपको सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो टाइम बाउंडेशन थोड़ी यहाँ पे दे रखी है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसके लिए आप सिर्फ 20 मिनट्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। जैसे 20 मिनट कंप्लीट होते हैं, नया सेक्शन एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश के जवाब से आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आप 35, रीजनिंग के यहाँ पे 35, यहाँ पे आप देखोगे मार्क्स भी आपके सामने दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्री को क्वालिफाई करेगा उसकी सिलेक्शन कहाँ पे होगी, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इससे पहले आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है 0.25% की, तो इसका मेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो एग्जाम है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में करना चाहेगा वो इंग्लिश में, और जो हिंदी में ऑप्ट करना चाहेगा वो हिंदी में, वो वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। हर एक क्वेश्चन के साथ भी आपको फैसिलिटी मिलती है और स्टार्टिंग में भी ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब जैसे ही हम फेज 2 एग्जाम की बात करते हैं मेन लेवल की, तो इसके 4 सेक्शन जनरली रहते हैं। फर्स्ट सेक्शन है उसमें रीजनिंग एबिलिटी प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों का मिक्सचर है। सेकंड देखा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया है इन्होंने ये डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो इस सेक्शन के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा जब मेन लेवल की बात होगी। थर्ड हमारे पास इंग्लिश है, और जो चौथा है दैट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे यहाँ पे इकोनॉमी, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो भी नेशनल वाइज करंट अफेयर्स होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो आपके पास देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो इस केस में आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर और जो अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको मेन ध्यान रखना है। अगर रही बात इस एग्ज़ाम की तो 3 घंटे का होगा, मतलब 180 मिनट्स का, और आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 200 और मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी कितने हैं हमारे पास 200। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए कौन से पर्सन यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखा जाए कि जो पर्सन जिन्होंने यहाँ पे मिनिमम 50% स्कोर किया है कहाँ पे, फेज 2 एग्जाम में, वही आगे जाके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। जैसे पर्सन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा तो इंटरव्यू आपका वहाँ पे 20 मार्क्स का होने वाला है, यहाँ पे आपको फोकस करना है। ओके, अब तो स्टूडेंट देखिए वेट किस बात का, मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज़ यहाँ पे कि जो हमारे पास सीट्स हैं वो सिर्फ 40 सीट्स हैं, और जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वो 4 सितंबर 23 से स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप दिए हुए नंबरों पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए 8628864475 एंड 8847232312। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे साथ जुक्टा अकेडमी के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।